हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय के लिए जो है प्लेटफॉर्म के द्वारा जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसी को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कुल टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दोगे। इतना तो 20 सेट दिया होता है। 20 प्रैक्टिस सेट में से अभी तक हम लोग जो है कुल टोटल 7 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं जो है इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं जो हैं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हैं। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं जो हैं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है। तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा बी, किसके, तो सिक्किम के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है। अब मिजोरम जो है, मिजोरम की सीमाएं किस किस से जुड़े, तो म्यांमार और बांग्लादेश से लगती हैं। अब मिजोरम की सीमा जो भारतीय राज्य से कौन कौन से राज्य से लगती है, तो मणिपुर, असम और त्रिपुरा के सीमा से लगती है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है किस देश से लगती है, तो भूटान, चीन और म्यांमार देशों के साथ लगती है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का जो है सीमा भारतीय राज्य के नागालैंड और असम से भी लगता है। ठीक है। और नागालैंड का सीमा जो है किससे लगता है, तो नागालैंड की सीमा भारतीय राज्य के अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम राज्य से लगता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व बिल्टज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। विश्व बिल्टज शतरंज चैंपियनशिप में जो है 2 पदक जीतने वाले जो है पहले भारतीय कौन बने हैं, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कौन, तो कोनेरू हम्पी बने हैं। कोनेरू हम्पी जो विश्व बिल्टज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। कोनेरू हम्पी जो शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंड मास्टर भी रह चुकी हैं। वर्तमान में अभिमन्यु मिश्रा शतरंज के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है कि हाल ही में बिहार से संबंध रखने वाले रवि सिन्हा किस विभाग के प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में जो बिहार से संबंध रखने वाले रवि सिन्हा किस विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, किसके, तो रा के। ठीक है। तो रा के नियुक्त किया गया है। आइए कुछ ऑप्शन के बारे में देख लें। सीबीआई का जो अभी प्रमुख कौन है, तो सीबीआई का प्रमुख जो परवीन सूद है। एनआईए का जो प्रमुख कौन है, तो एनआईए का प्रमुख दिनकर गुप्ता है। और आईबी के प्रमुख कौन है, तो आईबी के प्रमुख तपन कुमार डेका है। आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है। इनमें से जो किस भारतीय राज्य का जो है क्षेत्रफल जो है क्या है, तो न्यूनतम है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो डी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है इनमें से, तो न्यूनतम है। भारत के क्षेत्रफल में घटते क्रम में अगर 4 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। ठीक है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है, तो गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का है तो सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो पहले भारतीय कौन बने, तो डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा बने हैं। 5 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। चाबहार बंदरगाह जो वह किस देश में स्थित है, तो ईरान में स्थित है। 6 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का क्या, तो श्रीलंका जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या होता है, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, नेपाल है, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है। सर क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है, तो श्रीलंका जो बिम्स्टेक का सदस्य है। कौन कौन से बिम्स्टेक में 7 सदस्य कौन कौन से, तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर की किस राज्य के लोनाहक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में अक्टूबर 2023 में के प्रथम सप्ताह में भयंकर बाढ़ आई। किस राज्य के जो है लोनाहक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में अक्टूबर 2023 में प्रथम सप्ताह में भयानक बाढ़ आई, तो किस राज्य में, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कहाँ, तो सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की भारत तेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं। भारत तेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार जो किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा डी, हिंदी में जन संचार माध्यम के पुस्तकों पर। ठीक है। 9 का डी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित जो है प्रथम व्यक्ति है कौन, तो थूथांट है। कौन, तो थूथांट। आपका राइट आंसर है 10 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लैम डॉग मिलियनेयर फिल्म पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित जिसके लेखक है। स्लैम डॉग मिलियनेयर फिल्म पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित जिसके लेखक कौन है, तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन है, तो विकास स्वरूप। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर के गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में 12 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में जब पंजाब में क्या होता है, पंजाब में जब माघी मेला आयोजित किया जाता है। 12 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कि भारत के किस राज्य में 2 अक्टूबर 2023 को जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए। भारत के किस राज्य में जो 2 अक्टूबर 2023 को जातीय सर्वेक्षण आंकड़े जारी किए तथा इस प्रकार का सर्वेक्षण जारी करने वाला जो प्रथम राज्य बन गया कौन, तो बिहार बन गया। 13 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि अक्टूबर 2023 की जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान किस उद्योगपति को प्राप्त हुआ। अक्टूबर 2023 में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट में जो है शीर्ष स्थान किस उद्योगपति को प्राप्त हुआ, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर किसे, तो मुकेश अंबानी को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर की किस भाषा के फिल्म 2018 एवरीवन इज ए हीरो को 10वें ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में सम्मिलित होने के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया है। तो किसको चुना गया है, तो मलयालम पिक्चर को चुना गया है जो कि मलयालम भाषा की है। ठीक है, 15 ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान जो किस वर्ष जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था, तो 31 का राइट आंसर आ जाएगा डी नंबर, तो 1904 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर कि मानवता के लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था। मानवता के लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा श्री नारायण गुरु ने दिया था। 32 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर एक निम्न से किस वर्ष भारत सरकार ने कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। तो कब किया था, तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 1917 में किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर के विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष जो है अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर के, तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। 21 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। 34 का जो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर के निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को जो पोलो खेल का जो उद्गम स्थान माना जाता है, तो 35 का जो राइट आंसर है सी नंबर किसे, तो मणिपुर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है कि रंगनाथ स्वामी मंदिर को जो है गालिगोपुरम कहा जाता है। गालिगोपुरम का अर्थ क्या है, तो गालिगोपुरम का जो है अर्थ क्या है, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा पवन मीनार। 36 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर की गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र, गोदावरी बेसिन का जो सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में, गोदावरी बेसिन का जो है सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा बी का, तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर की पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी पे पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु कौन सा स्थान है। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी पे पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है, तो 38 का राइट आंसर डी में कौन, तो दूसरा स्थान है। कौन, तो दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो निम्न में से किस राज्य की जो है प्रजनन दर जो है भारत में सर्वाधिक है, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा किसकी, तो बिहार की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है कि वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन यानी बैलेंस को जो है रूप में संदर्भित किया जाता है। वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन के रूप में जो संदर्भित किया जाता है किससे, तो जो है 40 का राइट आंसर हो जाएगा डी, व्यापार संतुलन से संदर्भित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है। 41 का सी सही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के राज्य जो है सासाराम में, बिहार राज्य के सासाराम में स्थित है। शेरशाह की मृत्यु जो 22 मई 1545 ईस्वी में कालिंजर के किले में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर की
निम्नलिखित में से किसने जो पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्र संग्राम में भाग लिया था, निम्नलिखित में से किसने जो है पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। किसने, तो रानी गाइडिंलिउ ने लिए थे, ठीक है, 42 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर की, सिकंदरा को जो है आगरा उपनगरीय क्षेत्र अकबर के मकबरे से जुड़ा है, ठीक है। सिकंदरा जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है वो अकबर के मकबरे से जुड़ा है, 43 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है कि अरुणा आसफ अली को जो स्वतंत्रता आंदोलन को ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता था, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता था, तो जो है अरुणा आसफ अली को कहा जाता स्वतंत्रता आंदोलन के, ठीक है। 44 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में किस प्रकार की फसलें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है, किस प्रकार की फसलें जो है मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती हैं, तो दालें जो है क्या होती है मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती हैं, 45 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर की, पहचाने कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। फर्स्ट कथन कह रहा है कि ICAR मूंगफली अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय जूनागढ़ में स्थित है। हम दूसरा कह रहा है कि ICAR तोरिया और सरसों अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय भरतपुर में स्थित है। हम तीसरा कह रहे हैं कि ICAR सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय इंदौर में स्थित है। तो 61 का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये सभी क्या है तो सही है, फर्स्ट सेकंड एंड थ्री क्या है तो सही है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, निम्नलिखित में से जो कथन जो है कौन सा कथनों में से जो कौन सा सही है। तो 62 का फर्स्ट कथन कह रहे कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, ये बात तो सही है। दूसरा कह रहे कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया था, नहीं। तीसरा है कि राज्यसभा के 15 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए थे, नहीं। राज्यसभा के 15 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए थे, नहीं। इस तरह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों ऑप्शन क्या है गलत है, यानी राइट आंसर हो जाएगा 62 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर कौन थे, तो R.K. षणमुखम सेठी थे, 63 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 में सुगौली की संधि 1816 में जो है सुगौली की संधि 1816 ब्रिटिश और किसके बीच है, तो ब्रिटिश और जो है गोरखा के बीच हस्ताक्षरित की गई थी, ठीक है। 62 का जो है 64 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। सुगौली की संधि जो 1816 में ब्रिटिश और गोरखा के बीच हस्ताक्षरित की गई थी, 64 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर के, म्यांमार का जो प्रमुख धर्म कौन सा है। म्यांमार का प्रमुख धर्म जो है कौन सा है, तो म्यांमार का जो प्रमुख धर्म कौन सा है, तो बौद्ध धर्म है, 65 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 में, पोलैंड की मुद्रा क्या है। पोलैंड की जो है मुद्रा क्या है, तो पोलैंड का मुद्रा जो क्या है तो ज़्लोटी है, 66 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 में, सिंधु लिपि निम्नलिखित में से किस ओर लिखी जाती थी। सिंधु लिपि जो निम्नलिखित में से किस ओर लिखी जाती थी, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, 67 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की थी, तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना तो LM सिंधवी की समिति की LM सिंधवी की अध्यक्षता में की थी, 68 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान को जो कब शुरू किया, तो सर्व शिक्षा अभियान जो है कब हुआ था, तो 2001 में हुआ था। साक्षर भारत मिशन 2009 में हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो 1987 में, एवं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब हुआ था, तो 1988 में। तो इस तरह 69 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे जो है मानव विकास सूचकांक यानी HDI के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, तो किसे नहीं किया जाता है, तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। सामाजिकता असमानता को जो है नहीं किया जाता है, 70 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वीं पंचवर्षीय योजना आरंभ वर्ष कब था, तो 1974 में, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब, तो 1956 एवं 8वीं पंचवर्षीय योजना कब थे, तो 1992 में हुआ था एवं 7वीं पंचवर्षीय योजना कब, तो 1985 में हुआ था। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा 71 का आपका बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 में कि पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए जो रोलिंग प्लान का सुझाव जो किसके द्वारा दिया गया था, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर की, तो जी मेडल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 में कि राजनीतिक स्वतंत्रता
राजनीतिक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए जीवनदायी होता है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन जो किसने कहा था? तो अरविंद घोष ने कहे थे। 73 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध जो है असम राज्य से नहीं है? तो काठी लोक नृत्य का संबंध जो असम राज्य से नहीं है। 74 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर 92 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। 92 नंबर की अवध राज्य को जो है, अवध राज्य को किसने जो ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया था? तो वो किसने किया था? तो 92 का राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है। 93 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 के वुशवेल्ड घास स्थल पाया। तो वुशवेल्ड घास स्थल जो है पाए जाते हैं कहाँ? तो 94 का सी दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर की लेबर कप जो है, लेबर कप संबंधित है, लेबर कप जो संबंधित है किससे? तो लेबर कप जो है टेनिस से संबंधित है। 95 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर है कि कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था? कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें जो ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग जो है पहली बार किया गया था? तो कौन सी पीढ़ी में किया गया था? तो 96 का 20 है जगह दूसरा में किया गया था। प्रथम पीढ़ी में कौन सी तकनीक का था? तो निर्वात ट्यूब का था। दूसरा पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का। तीसरा पीढ़ी में क्या हो गया? तो आईसी का यानी एकीकृत सर्किट का हो गया। चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर। एवं पांचवी पीढ़ी में क्या था? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का हो गया। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर की एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता परंतु इसे कृत्रिम रूप में बनाया जा सकता है। एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता परंतु इसे कृत्रिम रूप में बनाया जा सकता है वो क्या है? तो 97 का सही हो जाएगा, प्लूटोनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर की भारत में निम्न में से क्या राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का एक भारत में जो है निम्न में से क्या जो है राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का एक उद्देश्य नहीं है? तो उद्देश्य जो है नहीं, 98 का ए से 2022 तक जो विनिर्माण वस्तुओं के निर्यात को दुगना करना क्या है? तो ए नहीं है। ठीक है, 98 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 में उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बता जिससे गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है। तो 99 का राइट आंसर होगा किसे? तो चार्ल्स डार्विन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर है कि विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। 100 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग? निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तो डिप्थीरिया है। 101 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर जो है कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको आप लोग जो पढ़ के अच्छा से बना लीजिएगा, आसान है, बन जाएगा। 102 का जिसका राइट आंसर होगा 20 जो होगा बना के मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर है कि किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? तो 103 का राइट आंसर है क्या? तो उच्च स्तर पोषी स्तरों पर ऊर्जा में कमी। 103 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 में कि भारत में जो है वायु प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये जो कब लागू हुआ था? तो 104 का डी राइट आंसर 1981 में। तो कब? तो 1981 में लागू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 में कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो किसके रोकथाम के लिए किया जाता है? तो 105 का राइट आंसर टिटनस के लिए किया जाता है। 105 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों के लिए सही है? निम्नलिखित में से कौन से कथन जो सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों के लिए सही है? तो 121 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 2m4 यानी यह विद्युत के अल्प चालक होता है एवं इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है। 2m3 इस तरह जो राइट आंसर हो जाएगा 121 का डी नंबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर के निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत का जो है सबसे अच्छा चालक है? तो 122 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया? निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म जो सामान्यतः आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो 123 का बी राइट आंसर ठोस अवस्था में विद्युत चालकता है। 123 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर के पराबैंगनी 36 से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है। पराबैंगनी 36 से जो पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है कौन सा था? 124 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर फाइकोसाइनिन है। कौन? तो फाइकोसाइनिन 124 का ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर एक, निम्नलिखित में से असत्य प्रकथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से जो असत्य प्रकथन का जो है चयन कीजिए, तो 125 का जो है राइट आंसर हो जाएगा क्या? 125 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य प्रकथन का चयन कीजिए, तो 125 का राइट आंसर जो है डी नंबर। भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्येक 1/100 सेकंड के पश्चात दिशा परिवर्तन होता है। 125 का डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि असत्य प्रकथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई प्रतिबिंब को देखा जा सकता है, तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर के साथ केवल उत्तल दर्पण में देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर के नाभिक की खोज जो है किसने की थी? तो नाभिक की खोज जो किसने की थी? तो नाभिक की खोज जो हेनरी रदरफोर्ड ने की थी। 127 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर है कि मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में जो है कौन मदद करता है? तो सबको पता होगा एमाइलेज करता है। 128 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि सूर्य जो है सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होती है? तो घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर है कि वर्ष 2022 में बीसीसीआई पुरस्कारों के संबंध वर्ष 2022 के लिए जो है बीसीसीआई पुरस्कारों के संबंध में सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। तो ऋषभ पंत फर्स्ट पे है, क्या है? तो ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत सुबह वर्ष 2022 के लिए टेस्ट मैचों के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, वर्ष 2022 के लिए जो है टेस्ट मैचों के लिए सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, फर्स्ट का फर्स्ट ही सही होगा, ठीक है। जसप्रीत बुमराह वर्ष 2022 के लिए टेस्ट मैचों में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज, ठीक है। सूर्य कुमार यादव जो है वर्ष 2022 के लिए T20 मैचों के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, ठीक है। हम श्रेयस अय्यर वर्ष 2022 के लिए T20 मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। तो इस तरह जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 130 का सी नंबर। ए का 1, बी का 2, सी का 4 एंड डी का 3। सूर्य कुमार यादव जब वर्ष 2022 के लिए जो क्या है? तो 2022 के लिए T20 मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। हम श्रेयस अय्यर जो वर्ष 2022 के लिए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में क्या है? तो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। आप लोग इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 131 नंबर की मोबाइल फ़ोन बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? मोबाइल फ़ोन बैटरी में जो है निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? तो 131 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर की गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। 132 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर की आकाश नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? आकाश का रंग जो है नीला जो है निम्न में से किसके कारण होता है? तो 133 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। 134 नंबर के व्यायाम विज्ञान पर अध्ययन किस शाखा में होता है? व्यायाम विज्ञान पर अध्ययन जो किस शाखा में होता है? तो 134 का ए राइट आंसर हो जाएगा कैलिस्थेनिक्स पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 में मलेरिया रोधी दवा क्विनिन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होती है? तो कुनैन से होता है। 135 का ए राइट आंसर हो जाएगा। एथ है जो है प्रैक्टिस का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस नंबर 9 के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।